दोस्तों जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों कल मैंने आपको बताया था बेरोजगारी के विषय में, किस प्रकार बेरोजगारी भारत में चल रही है, क्या क्या मायने हैं, किस हिसाब से इसको उन्मूलन किया जा सकता है। टोटल 9 प्रकार के बेरोजगारी के प्रकार होते हैं, जिसमें हमने आपको 3 प्रकार के बेरोजगारी के प्रकार को बता दिए थे। सबसे पहले हम बताए थे आपको चक्रीय बेरोजगारी। क्या बताए थे? चक्रीय बेरोजगारी बता दिए थे। उसके बाद संरचनात्मक, तीसरा बताए थे मौसमी, मौसम के हिसाब से खेती गृहस्थी पर जो आदमी काम धंधा में लगे रहते हैं, यह तो हो गया था। आज अब बढ़ाते हैं इसको चौथा पॉइंट में, आता है प्रचक्षण। क्या आता है? प्रचक्षण। इसमें होता क्या है दोस्तों, प्रचक्षण में कि कह रहा है इसमें कि काम न होने के कारण, क्या कह रहा है? काम न होने के कारण किसी एक कार्य को बहुत व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जब काम न होगा, जैसे बड़े बड़े मकान बनना, पुल पुलिया निर्माण करना, तो एक आदमी से तो होने वाला नहीं है, तो इसको बहुत सारे मिल करके लोग करते हैं। यहां इसकी उपस्थिति क्या होता है? यहां पर इसकी उपस्थिति से अर्थव्यवस्था के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहने मतलब काम ज्यादा है, आदमी बढ़ जाएगा तो कम समय में हो जाएगा। आदमी कम रहेगा, काम ज्यादा रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा। तो समय को बचाने के लिए आदमी को क्या करना पड़ता है? बढ़ा दिया जाता है। काम करने वाले की संख्या में वृद्धि की जाती है। यही कारण है, यही वृद्धि कारण क्या होता है? यह पूर्ण रूप से सफल भी हो जाता है। कह रहा है कि इसमें कुछ बातें भी आ जाता है कि नंबर 1, इसमें उत्पादन 0 हो जाता है। इसमें क्या होता है? उत्पादन 0 हो जाता है। दूसरा बात क्या है? कह रहा है कि यह बेरोजगारी भारत में कृषि क्षेत्र में अधिक देखा जाता है। खेती गृहस्थी का जब समय है तो लोग को काम धंधा तो मिल जाता है, कहीं ना कहीं कर लेता है, लेकिन जब यही खेती में मौसम खत्म हो जाता है, रोपनी कटनी, तो उस समय आदमी का थोड़ा क्या होता है? दिन दुनिया आलम खराब हो जाता है कि नहीं होता है। तो इस चीज को ठीक करने के लिए बैकग्राउंड का कहीं ना कहीं मजबूत होना, या कोई आउट सर्विस होना चाहिए, आउट रिसर्च होना चाहिए, बाह्य स्रोत होनी चाहिए, तभी जाकर के यह क्या रहेगा? संतुलन बना रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर दिक्कत हो सकता है। ये तो समझ गए आपके। अब बात आती है आपका शिक्षित। कह योग्यता के आधार पर काम ना मिलना, योग्यता के आधार पर काम नहीं मिलना। जैसे हम ही लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित वर्ग है, उनको क्या रोजगार मिल रहा है? नौकरी पेशे में भाग ले रहे हैं? नहीं। आपको अमीर बनना है तो बिजनेस ही करना पड़ेगा। नौकरी करके तो अमीर बन नहीं सकते हैं, ये तो सब जानता है। नौकरी करके अमीर कभी बना नहीं जा सकता। अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। तो फिर बिजनेस करने के लिए पूंजी चाहिए, तो पूंजी कहां से आएगा? पूंजी के लिए फिर नौकरी करना चाहिए, फिर नौकरी करना पड़ेगा। नौकरी होगा तब ना नौकरी हो, ना पूंजी है, ना दुकान होगा, ना नौकरी हो रहा है, तो आदमी का दिन दुनिया बड़ा खराब हो गया है, चलाना बहुत कठिन हो गया है। ये समझ में आ गया? क्रम शास्त्रीय, इसे बेरोजगारी या क्या प्रेरित बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहता है शास्त्रीय में? इसे बेरोजगारी या प्रेरित बेरोजगारी भी कहा जाता है। इसमें मजदूरी बहुत अधिक, क्या होता है? इसमें मजदूरी बहुत अधिक, और जब वेतन मांग के नियम से अधिक होता है, वेतन क्या था? मांग से अधिक होता है। भाई हम इतना काम करेंगे, हम इतना पैसा लेंगे, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना पैसा लगेगा। उतना पैसा भी तो होना चाहिए। बीमार पड़ गया आदमी की इलाज कराना है, खेत खलिहान बेचना पड़ता है, कहां से हो पाएगा? यह भी क्या होता है? बेरोजगारी का कहीं ना कहीं कारण बना हुआ है। इसको भी दुरुस्त करना पड़ेगा ही। क्रम मांग में कमी, अगला क्या है? मांग में कमी। क्रम मांग में कमी के कारण
उत्पादन भी कम हो जाते हैं। मांग में कमी के कारण क्या होता है, उत्पादन कम हो जाते हैं। सही बात है। जिसके मजदूर को क्या करता है, कम करना पड़ता है। ढेर आदमी मिलके चल जाएगा, काम छोटा है तो कम होगा, इसलिए क्या कहता है कि हम लोग काम के करने वाले जो आदमी हैं उसी को थोड़ा घटा देते हैं, फिर अगला काम को देखते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो आदमी काम कर रहा है उसको ठीक ठाक पैसा उपलब्ध हो जाता है। यही लाभ है, और कोई तो लाभ नहीं देखने को मिलता है। यहां तक तो समझ नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं। और कुछ पॉइंट बचा हुआ है, 2 पॉइंट देखिए, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो रोक करके जरूर देखिएगा। तो क्या होता है, जो होता है, एक होता है स्वैच्छिक, दूसरा घर्षण। अभी हम बताएं आपको क्या, स्वैच्छिक से पहले तो मांग की कमी, तो ये तो समझ में आ गया। अब आता है स्वैच्छिक, करा जब व्यक्ति अपने काम की क्या, जब व्यक्ति अपने काम की जो है वही कह रहा है श्रम की आपूर्ति, जब व्यक्ति को अपने श्रम मतलब काम मेहनत की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक मजदूरी दर से कम हो। यानी कि हमको काम करवाना है लेकिन जितनी मजदूरी होनी चाहिए वह मजदूरी उसको ना दिया जाए, इसके बदले कुछ मजदूरी कम बेसी हो सकती है। तो ये मुख्य रूप से डिपेंड करता है स्वैच्छिक पर, उसके स्वेच्छा पर कि वह काम करेगा या नहीं करेगा। तो कोई कोई क्या करता है, उसको ना कहता तेल लगावा, तेल लगोवा, उसको मतलब प्रेरित बार बार हो, भाई कर ना कर ना द, मतलब उसको बार बार हमको करना पड़ता है, कर ना दीजिए क्या हो जाएगा तनी, तो अब समझता है, ये होता है। अब आता है घर्षण, इस सीधा समझ लीजिए, काम को करने वाले व्यक्ति है लेकिन उसको काम करने नहीं दिया जाता है। इससे बेरोजगारी भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, बेरोजगारी भी कहा जाता है। जब श्रमिक अपनी वर्तमान नौकरी खोता है, क्या करता है, मान चले जब नौकरी पेशा कर रहा है तब तो ठीक है, लेकिन नौकरी से हाथ धोना पड़ा किसी कारणवश, चाहे जैसे भी हो, या उसको कंपनी को सस्ता मजदूर मिल गया, कोई आदमी बेरोजगार बैठा हुआ, भाई हमको काम करना, वो 150 लेता है, हमें 21 रुपये हम कर देंगे, तो कोई सोचेगा कम दाम में काम हो जाए, तो कम दाम में काम करवाने के लिए अच्छा आदमी को हटा दिया जाता है, ये भी होता है। और दूसरों को खोजने की प्रक्रिया में होता है। यह काम कम होने पर, यह काम तब होता है जब काम कम होता है, कंपनी से निकालने के कारण होता है। सही बात है, ये तो समझ ही गए। यानी काम है, काम को हाथ धो दिया तो कहां से आएगा, ये सब बातें शामिल क्या। आप लोग को याद होगा अक्सर जब लॉकडाउन कोरोना काल चल रहा था तो बड़े बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए, काम बंद हो गया। लोग क्या करें, नारियल छीलने लगे, सब्जी बेचने लगे, ठेला पर सब्जी बेच रहे थे, बड़े बड़े शिक्षक को भी सब्जी बेचने पर उतरना पड़ा। भाई कोई चारा इन्हें, घर कैसे चलता है। यहां तक कि बड़े बड़े उद्योगपति सबका उद्योग ठप पड़ गया, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहा, तो करते क्या वो, तो उनको जो है इस सब बनाए रखने के लिए कुछ कदम उठाना पड़ा, तब जाकर के उसका फिर क्या हुआ, स्थिति में सुधार आया। कोई दिक्कत, तो आपको बेरोजगारी का हम पूरा आलम दिखा दिए, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करिए दोस्तों कि मुफ्त में वीडियो मिल रहा है, एक एक लाइक आप जरूर कीजिए, अपने दोस्तों को दीजिए, तभी तो आपको मजा आएगा ना, बिना दिए क्या नहीं मजा आएगा, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। तो आप जरूर क्या कीजिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।